आज हम बनाने वाले हैं 10 तरीके के पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो आटा लिया है वो उसी तरीके का लिया है जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं। तो पहले तरीके का पराठा मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक लोई ले ली है और जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे हम रोटी बेल लेंगे। और अब इस पर हम लगा रहे हैं देसी घी। घी की जगह आप चाहें तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर डालडा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन घी से जो टेस्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक पहले कट मार्क करना है और इसको हमें रोल करना है। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप का पराठा हो गया। अब दूसरे टाइप के पराठे के लिए वापस से रोटी बेल लेंगे। इस पे हम घी लगा लेंगे। अच्छे से घी मैंने लगा लिया है और अब हमने जिस तरीके से पहले कट लगाया था उसी तरीके से लगाना है, लेकिन इसमें ये जो हमें रोल बनाना है ये इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से एक रोल हमें बना लेना है और उसके बाद हमें इस लोई को इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो ये हमारे दूसरे तरीके के पराठे के लिए लोई हो गई। इस तरीके से आप पराठे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग तरीके से ये पराठे बनाकर बच्चों को देंगे तो बच्चे ही क्या बड़ों को भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तीसरे टाइप का पराठा बनाएंगे। अब तीसरे टाइप का जो हम पराठा बनाने जा रहे हैं ये लच्छा पराठा है। तो इसे हमें थोड़ा बारीक बेलना होता है। इसमें जितनी रोटी आप पतली बेल सकें बेलें और शेप का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कोई भी शेप में रोटी बना सकते हैं, बस पतली होनी चाहिए। अब इस पे हम घी लगा लेंगे। घी भी हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ही लगाना होता है। अब हमें इस रोटी में बारीक बारीक स्ट्रिप्स कट करनी है, जितनी बारीक आप काट पाएँ। मैं यहाँ पे चाकू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काटने में थोड़ी सी और आसानी होती है। जितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रिप्स बनेंगी उतना ज़्यादा हमारा जो पराठा है उसमें लेयर्स आएंगी। अब हम इन सभी लेयर्स को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। हमारी जो ये लेयर है ये बन गई है और इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ को रोल कर लेना है और जो ये दूसरा एंड है इसे हमें यहाँ पर चिपका देना है और अब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये हमारी तीसरी लोई भी बनकर तैयार हो गई है लच्छा पराठा के लिए। ये सभी पराठे बेलते वक्त आप थोड़े हल्के हाथों से इन्हें बेलें, तभी अच्छे बनेंगे। चौथे टाइप का जो हम पराठा बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं तिकोना पराठा, जो कि सभी ज़्यादातर बनाना जानते हैं पहले से ही और घर में अपने बनाते भी हैं। तो इसके लिए भी रोटी हमने बेल ली है, इस पर हम घी लगाएंगे। आधे पर से फोल्ड करेंगे, वापस से घी लगाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा चौथे टाइप का पराठा हो गया। अब पांचवें टाइप का पराठा बनाते हैं। अब अगले टाइप का जो हम पराठा बनाने वाले हैं वो है स्क्वायर पराठा। ये भी मुझे लगता है लगभग 50% लोगों को तो बनाना आता ही होगा और ये लोग बनाते भी होंगे अपने घर में। जितने भी टाइप के हम यहाँ पराठे बना रहे हैं इसमें से आपको पहले से कितने टाइप के पराठे बनाने आते थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वापस से मैंने रोटी पे घी लगा लिया है और इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये सभी पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
आप बच्चे बड़े जिन्हें भी आप बना कर देंगे वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो ये हमारा स्क्वायर पराठा की लोई हो गई। अब नेक्स्ट पराठा बनाने के लिए हमने रोटी बेल ली है, इस पे हम देसी घी लगाएंगे। और इस पराठे के लिए हम मोटी मोटी स्ट्रिप्स कट करेंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चाकू का यूज़ ही कर रही हूँ। अब हमें करना ये है कि इस तरीके से हमें ये स्ट्रिप्स इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये हमें दोनों साइड से एक एक उठानी है, यानी अपोजिट साइड से। अगर एक इधर की उठा रहे हैं तो दूसरी इधर की उठाएंगे। और इसे अब हमें इस तरीके से रोल करना है। और जो इसका ये पार्ट है इसे हमें इधर करके इस तरीके से प्रेस करना है। तो ये हमारा छठे टाइप के पराठे के लिए लोई रेडी हो गई। नेक्स्ट पराठे के लिए वापस से हमने रोटी बेल ली है, इसे हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब इस पे हम घी लगाएंगे और इसे अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे, यानी स्कूल में फ़ैन बनाते थे। तो इस तरीके से इसे हमें फोल्ड करना है। एक लेयर आगे रखनी है, एक लेयर पीछे रखनी है। उसके बाद हमें इसे हल्का सा स्ट्रेच करना है इस तरीके से। और उसके बाद इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रोल करना है। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ैन वाला पराठा बन गया। इसे तो बच्चे भी बनाना बहुत एंजॉय करेंगे, आप उनको भी दे सकते हैं बनाने के लिए। आप रोटी बनाकर उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इस तरीके का पराठा बनाने में। रोटी बेलने के बाद इस पे हम घी लगाएंगे। इसके बाद इस पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद हमें रोटी को इस तरीके से काट लेना है और एक के ऊपर एक लेयर लगानी है। और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसे हमें इस तरीके से प्रेस करना है। तो ये हमारी एक तरह की लोई और बनकर तैयार हो गई है। और नेक्स्ट जो हमारा टाइप बनने वाला है वो है लिफाफा पराठा। तो इसके लिए रोटी हमने बेल ली है और अब हम इस पे घी लगाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें लिफाफे की तरफ फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, ये पराठा हमारा बनकर तैयार है। इसे आप इस स्टफिंग के साथ भी बना सकते हैं। अगले टाइप का पराठा बनाने के लिए रोटी को हमें थोड़ा छोटा ही बेलना है और इस पे घी थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना है। और आटा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है इस पे। उसके बाद जो इसकी बॉर्डर्स है उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और वापस से इसकी हमें लोई बना देनी है। इसे आप जब बेल कर पराठा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। तो ये हमारे 10 तरह के पराठे की लोई तैयार हो गई है। अगर इसके आगे का ट्यूटोरियल भी आपको चाहिए तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।